हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पे है। वो क्वेश्चन आप देखोगे तो पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ना भी बता रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जब आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उस वक्त आपका ये आइडिया नहीं लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि लीनियर इक्वेशन है। तो आपका मन, आपका जो भी दिमाग जिस तरीके से वर्कआउट हो रहा हो, चाहे वो लीनियर इक्वेशन के तर्ज पे, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तर्ज पे, आप उसको इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो, एक फ्रेम में बना सकते हो और तब आप उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल जैसा कि लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिया था और मैंने उसमें कहा था कि 2 डिजिट नंबर के बाद आपको एज वाले पे क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाएगा। तो फिलहाल अभी हम एज वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि स्क्रीन पे है, लेकिन क्वेश्चन जो है ये, इसको हम कैसे बनाएंगे ये अभी आपको मैं बताने वाला हूं। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही बनाओ। आपका जो मन लीनियर इक्वेशन बनना चाहता हो लीनियर इक्वेशन बना लो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना चाहता है क्वाड्रेटिक बना लो। जिस पे आप फ्रेम कर सकते हो, जिस तर्ज पे आप इक्वेशन का ढांचा तैयार कर सकते हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए, कुछ टिप्स वाली बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर बच्चे इस बात से कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं कि मान लो अभी प्रेजेंट एज किसी का 20 ईयर्स है तो 5 ईयर्स अगो कितना होगा। तो आप तो बखूबी अच्छे अंदाज में कह सकते हो, सर अभी 20 है तो 5 ईयर्स अगो 15 होगा। बेशक, तो जब भी एगो की बात हो हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब भी एगो की बात हो वहां पे माइनस देते हैं। मतलब क्या होता है कि उसमें से एज घटाते हैं। और जब भी आफ्टर, लेटर, हेंस, फ्रॉम नाउ, ये सारी बातें में हम लोग प्लस लिखते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। सपोज जैसा कि मैंने अभी कहा कि अभी प्रेजेंट एज 20 ईयर्स है तो 5 ईयर्स अगो कितना होगा, 20 माइनस 15, 20 माइनस 5, 15 ईयर्स ना। सिमिलरली अगर मान लो कि प्रेजेंट एज किसी पर्सन का, शर्मा जी का एज x ईयर्स है तो 5 ईयर्स अगो क्या होगा, x माइनस 5। 10 ईयर्स अगो क्या होगा, x माइनस 10। 2 ईयर्स अगो क्या होगा, x माइनस 2। बातें समझ में आ रही है ना। चलिए, मैं कह रहा हूं कि प्रेजेंट एज किसी शर्मा जी का 20 ईयर्स है तो 5 ईयर्स लेटर क्या होगा, तो 20 प्लस 5 यानी 25। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या होगा, 20 प्लस 5 25। 5 ईयर्स हेंस क्या होगा, 20 प्लस 5 25। सिमिलरली अगर मान लो शर्मा जी का प्रेजेंट एज x ईयर्स है, कितना बोला हूं, x ईयर्स, तो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या होगा, x प्लस 5। अब कुछ बच्चे कभी कभी गलती क्या करते हैं कि x प्लस 5 को लिख देते हैं 5x, जो कि गलत करते हैं। x प्लस 5 कभी ऐड नहीं होता है। हाँ, x प्लस 5x होता तो आप 6x कह सकते थे। बातें समझ में आ रही है ना। तो x प्लस 5 ऐड नहीं होता है। हाँ, अगर मैं यही बात करूं 5 ईयर्स आफ्टर क्या कहोगे, x प्लस 5। तो बातें समझ में आ रही है ना। आफ्टर, लेटर, हेंस, नाउ रहेगा, वहां पे प्लस करोगे मतलब ऐड करोगे, और जब बिफोर या अगो की जब बात हो तो वहां पे आप क्या करोगे, माइनस करोगे। बातें समझ में आ रही है ना। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, गौर फरमाएंगे। 7 ईयर्स अगो वरुण's एज was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence Swati's age will be 2/5, मतलब 2/5, 2/5 of वरुण's age. Find their present ages. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, गौर फरमाइएगा। यहां पे 2 पर्सन की बात हो रही है, एक वरुण की बात हो रही है एंड एक स्वाति की बात हो रही है, और पूछा जा रहा है कि वरुण का प्रेजेंट एज क्या होगा, स्वाति का प्रेजेंट क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो, आइदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो, उसमें जो पहले पूछेगा, जो फाइंड करना है, उसमें आप उसको अज्यूम कर लो। तो आपके मन में क्या ख्याल है, क्या बात चल रहा है। सिंपल सी बात यही चल रहा होगा कि सर यहाँ पे 2 पर्सन की बात हो रही है तो दोनों पर्सन को अज्यूम कर लीजिए, एक x मान लीजिए, दूसरा y मान लीजिए।
मैंने कहा है कि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपका जिस फ्रेम पे आपका वर्कआउट हो उसे बना सकते हो। तो मान लो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वरुण, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वरुण बी x ईयर्स। वरुण का एज प्रेजेंट एज क्या माना हमने, x ईयर्स। फिर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति क्या मान ले, y ईयर्स मान ले। क्लियर बात है, हमने वरुण का एज x ईयर्स माना, स्वाति का एज क्या माना, y ईयर्स। अब क्वेश्चन पढ़िए, 7 ईयर्स अगो प्रेजेंट एज x है, इसका y है, तो अभी प्रेजेंट एज x है वरुण का, तो 7 साल पहले क्या उम्र थी उसकी, x माइनस 7। मैंने कहा ना अगो की बात होती है माइनस, तो प्रेजेंट एज x ईयर्स है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिखते हैं। अभी प्रेजेंट एज x है तो 7 ईयर्स अगो x माइनस 7, प्रेजेंट एज y है तो 7 ईयर्स अगो क्या होगा, y माइनस 7। जब भी अगो की बात हो या आफ्टर की बात हो तो वहां पे दोनों में कंपैरिजन किया था। अगर मैं 7 साल पहले की बात कर रहा हूं अरुण का एज, तो 7 साल पहले स्वाति का भी मालूम करूंगा ना। ऐसा थोड़े है कि प्रेजेंट एज इसका लेंगे और 7 साल पहले उसका लेंगे, ऐसा नहीं, दोनों का लेना पड़ेगा, तभी इक्वेशन एक फॉर्म में आएगा। हाँ, तो 7 ईयर्स अगो वरुण x माइनस 7 है और 7 ईयर्स अगो स्वाति y माइनस 7 है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, 7 ईयर्स अगो वरुण एज, तो वरुण एज कौन है, ये है x माइनस 7। तो 7 ईयर्स अगो वरुण एज वाज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। 7 ईयर्स अगो जो वरुण का एज है, गौर फरमाइएगा मैं क्या बात बता रहा हूं, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है कि बच्चे इक्वेशन को सेट नहीं कर पाते, वही मैं समझाना चाह रहा हूं। 7 ईयर्स अगो वरुण एज, ये वरुण का एज है, 7 ईयर्स अगो वरुण एज क्या कर रहा है, 5 टाइम्स है क्या, 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। फिर सुनिएगा, 7 ईयर्स अगो वरुण का एज 5 टाइम्स है स्वाति के स्क्वायर के एज का। बातें समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, 7x माइनस 7 इक्वल y माइनस 7 होल स्क्वायर इंटू 5, मतलब इसके स्क्वायर का 5 टाइम्स है। अब कहोगे सर इसमें क्यों मल्टीप्लाई किए, तो आप सोच लो ना, मैं अगर कहूं कि मुझसे, मान लो मुझसे छोड़ो, शर्मा जी का एज वर्मा जी के एज का डबल है, शर्मा जी का एज वर्मा जी के एज का डबल है, तो वर्मा जी अगर मान लो 20 ईयर्स है तो शर्मा जी कितना होंगे, 40 ना, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 तब ना ये 40 के बराबर होंगे। सिमिलरली कहा जा रहा है क्या कि ये x माइनस 7 जो है वरुण जो है तो स्वाति के एज के स्क्वायर का 5 टाइम्स है, तो स्वाति में मल्टीप्लाई करें तब ना ये बराबर होगा वरुण। ये इक्वेशन हुआ फर्स्ट। तो आप इसको आगे भी फर्दर सॉल्व कर सकते हो, फिलहाल रहने दीजिए, आगे हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, 3 ईयर्स हेंस की बात में मैंने कहा है कि हेंस में क्या होता है, प्लस करते हैं, तो प्रेजेंट एज x है तो 3 ईयर्स हेंस क्या होगा, x प्लस 3, ये क्या होगा स्वाति y प्लस 3। 3 ईयर्स हेंस स्वाति एज, तो स्वाति एज कौन है, ये स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज। 3 साल बाद स्वाति का एज, ये स्वाति का एज क्या कहा जा रहा है कि 2/5 ऑफ वरुण एज है, तो वरुण का ये ना 2/5 ऑफ वरुण एज। बातें समझ में आई, कहा जा रहा है कि 3 साल बाद स्वाति का एज जो है वो वरुण के एज का क्या है, 2/5 टाइम्स है, 2/5 गुना है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो पता यह चलेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 2x प्लस 2 3 जा 6 डेट इक्वल 5y अब प्लस 5 3 जा 15। क्लियर है बातें समझ में आ रही उम्मीद है। चलिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा 15, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसा, 2x इक्वल 5y प्लस 5 माइनस 6 को उधर ले गया मैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा, 2x इक्वल 5y और 5 माइनस 6 क्या होगा, -1।
तो x का वैल्यू आप फाइंड कर लो, तो 5y माइनस 1/2, उम्मीद है दिख रहा होगा। ये आपका x का वैल्यू हुआ। अब क्या करना है, ये x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1 मेरा, देखिएगा x माइनस 7 डेट इक्वल y माइनस 7 का होल स्क्वायर इंटू 5। तो x का वैल्यू मेरे को क्या है, गौर फरमाइएगा, 5y माइनस 1/2। तो यहां पर डाल दीजिए 5y माइनस 1/2 माइनस 7 डेट इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होगा 2 सत्ते 14 इंटू 5। क्लियर है बातें। अब इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरे को 2, तो 5y माइनस 1 माइनस 14 डेट इक्वल y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 इंटू 5। क्लियर है। तो क्या होगा 5y माइनस 15, ये क्या होगा हमारा 5y माइनस 15। तो 5y माइनस 15 में आप क्या कॉमन 5 ले सकते हो, तो 5 कॉमन लोगे तो क्या होगा y माइनस 3/2 दिख रहा होगा। चलिए डेट इक्वल y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 इंटू 5। अब कहोगे सर आपने कॉमन क्यों लिया, इसलिए मैंने कॉमन लिया कि ये अब 5 से ये 5 आप कैंसिल कर दोगे तो सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करते तो बहुत कुछ ज़्यादा हो जाता है। कोशिश यह करना कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, अगर आपको कॉमन सॉमन दिख रहा है तो बेशक आप कॉमन लिया करो, कॉमन लोगे सॉल्यूशन इजी लगेगा, सिंपल। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को आएगा, गौर मार सकते हो 2y स्क्वायर प्लस ये तो आपका 14y है ना, सॉरी 2ab 14y होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल। तो 2 से मल्टीप्लाई करो 2y स्क्वायर प्लस 49 दूना 98 माइनस 28y डेट इक्वल, इसको इरेज कर देते हैं लेटर वगैरह, ये तो बातें आपने समझा। चलिए अब हम क्या लिखेंगे इसमें, गॉड मार सकते हो आप, y माइनस 3 इधर बच जाएगा, तो y माइनस 3 मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2y स्क्वायर माइनस 28y और ये y जब इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 29y। समझे बात क्या बोला, माइनस 28y है और ये y जब इधर आएगा तो माइनस 28y और माइनस y माइनस 29y प्लस 98 है और माइनस 3 जब इधर आएगा तो क्या आएगा 98 3 101 डेट इक्वल 0। यहां तक बातें उम्मीद है क्लियर है, समझ में बात आई। चलिए अब इक्वेशन तो हमारा फॉर्म हो गया, ये आपका क्या हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो आपने देखा यहाँ पे कुछ ऐसा आया, लेकिन कुछ ऐसा आने के बाद ना आपको ये समझ में आ रहा हो कि इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, थोड़ा सा कहीं छूट रहा है, देख लेते हैं एक बार। 2x 56 5y 15, ओ सॉरी यहाँ आपका छूट रहा है 15 है यहाँ, तो 15 माइनस 6 प्लस 9, ये प्लस 9 होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये आपका प्लस 9, तो आपका ये भी हो जाएगा क्या चीज़ प्लस 9, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 9, तो 9 माइनस 14 क्या हो जाएगा माइनस 5, तो 5y माइनस 9 माइनस 14 क्या माइनस 5, कॉमन लोगे क्या होगा y माइनस 1 हो जाएगा ना, 9 माइनस 14 क्या हो जाएगा माइनस 5, तो y माइनस 1 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 1। तो अब गौर मार सकते हैं 98 है, जब इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 99 डेट इक्वल 0। यहाँ पे हमें इतना आया, तो आपने पढ़ा है फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करता है, देखिए कहाँ कहीं छूट जाता है एक डिजिट पे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, खैर कोई बात नहीं है, होता है। तो इसको आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 99 दूसरा कितना हो जाएगा 198। अब 198 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ मैं लेता हूँ 198 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से 2 9 18 2 9 18 3 से 11 3 3 9 3 3 9 3 से 11, ठीक है ना। अब इसको अरेंज करना है तो ये तो आप लिख दो 2y स्क्वायर, क्या लिखेंगे 3 दूना 6 3 18 18 11, बिल्कुल 18 11 हो सकता है ना, तो यहाँ लीजिए माइनस 18y
और फिर क्या -11y प्लस 99 डेट इक्वल 0। आप इसमें से आप क्या कॉमन लोगे 2y, तो 2y कॉमन लेंगे तो मेरे को y होगा -9 -11 कॉमन लोगे y -9 डेट इक्वल 0। जब हम आइदर वगैरह करेंगे तो क्या आएगा y -9 इंटू 2y -11 इक्वल 0। तो फाइनली आपका आएगा y इक्वल 9 और फिर आएगा क्या y इक्वल 11/2। तो आप समझ सकते हो एज जो होता है फ्रैक्शन में जनरली नहीं लिया जाता है, सो ये रिजेक्टेड होगा और ये एक्सेप्टेड होगा। तो y का वैल्यू 9 आया, इसका क्या मतलब कि स्वाति का एज मेरे को 9 ईयर्स आ गया। स्वातिज एज हमारा क्या आ गया, स्वाति का एज, स्वाति कितना हुआ 9 ईयर्स। और हमें मालूम करना है किसका, फिर वरुण का एज। तो वरुण का एज मालूम करने के लिए आप इसमें पुट कर दोगे, तो इसमें आप जब पुट करोगे y का वैल्यू कितना 9, तो क्या होगा 9 5 जा 45, अब 45 और 9 कितना 54, 54/2। तो वरुण से एज हमारा क्या होगा, वरुण का एज जो होगा 54/2 कितना 27, यानी कि वरुण का एज 27 ईयर्स एंड स्वाति का एज क्या होगा 9 ईयर्स। तो इस तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन क्या करें, रहने देते हैं, चलिए ठीक है रहने दिया जाता है क्योंकि एक क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई बढ़ गया। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या समझा, सॉल्यूशन करना इजी है, छूट जाए वो अलग बात है, लेकिन मेन बात क्या है, मेन बात है कि इक्वेशन को फ्रेम कैसे किया जाए, इक्वेशन का कैसे स्ट्रक्चर बना जाए। ये अगर आप जान जाते हो, समझ जाते हो, फिर बनाना बहुत ही आसान है। मैंने क्या अप्लाई किया है, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, ये आप कॉन्सेप्ट को हमेशा जेहन में रखा करो और तब आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़कर उसके इक्वेशन को इंप्लीमेंट करो, फ्रेम में लाओ और फिर सॉल्यूशन करो, रिजल्ट आपके पास होगा, आपके हाथों में होगा। तो आप बात समझे, अगर जब भी समझ में ना आए 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखो और फिर कोशिश करिए कि इक्वेशन कैसे, हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन, ये मन में आपके ख्याल आना चाहिए। हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन, क्वेश्चन मार्क, कैसे इक्वेशन को सेट किया जाता है। इक्वेशन सेट करना आ गया, सॉल्यूशन करना तो बिल्कुल आसान बात है, आम बात है। तो उम्मीद है बातें समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एज वाले पे ही क्वेश्चन पे 2-4 और क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट और टॉपिक देखा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।